हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोरोना पर पेंटिंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने स्केचिंग कर रखी है और बैकग्राउंड के लिए हम येलो कलर लेते हैं। येलो के साथ ऑरेंज की टोन वाटर कलर में है ये पेंटिंग। और कोरोना का जैसे आजकल सीज़न चल रहा है महामारी का, सभी क्वारंटीन में हैं, तो ये एक कंपटीशन भी है अपने स्कूल में। 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स इस पेंटिंग को बना सकते हैं या इसमें थोड़ा से चेंजेस करके भी बना सकते हैं। देखिए, येलो और ऑरेंज का शेड देने के बाद स्कारलेट की टोन लगाई है। और ये एक होम है, स्टे होम का आजकल मंत्र चल रहा है कोरोना से बचने के लिए। तो घर में ही रहकर ये एक फिगर बनाई है, व्यक्ति के हाथ में दीपक है और कोरोना की महामारी से बचने के लिए, भय मुक्त होने के लिए ये दीपक जला रहा है। घर की चौखट के अंदर से ये दीपक लेकर बाहर बालकनी की ओर आ रहा है ये व्यक्ति, इसके हाथ में दीपक है। तो चौखट के अंदर डार्कनेस दिखाने के लिए ब्लू और ब्राउन कलर की टोन लगाई है। ब्लू और ब्राउन की टोन के साथ ही साइड में ये कोरोना की फिगर बनाई है सर्कल में। और इसमें हम स्काई ब्लू, फिरोजी और पिंक कलर, येलो, ग्रीन, ब्लू डार्क का शेड। तो कोरोना को शो करने के लिए आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई अपना पर्टिकुलर कलर नहीं है। डार्क मिडिल लाइट टोन के साथ ही अब ये देखिए दूसरा कोरोना है, दूसरी इमेज है कोरोना की, उसमें मैंने कलर चेंज किया है और डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, मिडिल ग्रीन का यूज़ करते हुए ये दूसरी इमेज कोरोना की पूरी की है। इसके साथ ही जो तीसरी फिगर है कोरोना की, उसमें हमने रॉ साइना और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन लगाया है। अब इसके बैक को डार्क टोन देने के लिए ब्रंट अम्बर और ब्राउन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना है तो ये एक महामारी है, बुराई का प्रतीक है। तो इस बुराई को दिखाने के लिए इसको हमने डार्क, अंधकार में बनाया है, डार्कनेस इसके पीछे दिखाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी हमारे देश से ही नहीं बल्कि विश्व से जल्दी से जल्दी भाग जाए। और बुराई का प्रतीक होने की वजह से मैंने इसके बैक में डार्क टोन लगाई है। देखिए, ये नेक्स्ट फिगर है, एक बच्ची है जिसके हाथ में सैनिटाइज़र है और वो सैनिटाइज़र से अपने हैंड को क्लीन कर रही है। आजकल कोरोना की महामारी से बचने के लिए सैनिटाइज़र और सोप, ये दो बड़े कारगर हैं, कोरोना वॉरियर्स भी कह सकते हैं इनको। हमें बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना चाहिए और बार बार हाथों को वॉश करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना को हराने के लिए ताली और थाली बजाने का एक दिन मंत्र दिया था। हम सभी ने अपनी बालकनी में खड़े होकर ताली और थाली बजाई थी। इस फिगर को भी मैंने कोरोना की पेंटिंग में मेंशन किया है। ये एक महिला आकृति है और उसके हाथ में थाली है। थाली की टोन में मैंने स्काई ब्लू और ब्लू का टोन दिया है। और ये देखिए बालकनी बनाई है, पहले फिगर पूरी बना ली, फिगर के बाद बालकनी की शेप दे दी, तो ये फिगर बालकनी के अंदर बन गई। अब महिला की साड़ी ग्रीन कलर की और ग्रीन की डार्क मिडिल लाइट टोन साथ ही साथ एक बार में ही यूज़ की है। साड़ी की प्लेटों में कहीं कहीं डार्क टोन भी लगाई है और लाइट करने के लिए पानी का यूज़ भी करती जा रही हूँ।
महिला के हाथ में थाली है तो थाली को थोड़ा सा अपने से दूर रखकर बड़ी तेज़ आवाज़ होने की वजह से उसकी फेस की जो आकृति है वो नीचे की ओर झुकी हुई बनाई है। ब्लाउज़ का कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन रेड का किया है। बच्चों, जब भी आप बालों में कलर करें तो पहले लाइट टोन, आप लाइट के लिए रॉ साइना का यूज़ कर सकते हो, फिर मिडिल के लिए ब्राउन और फिर डार्क ब्राउन ब्रंट अम्बर का यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं डेप्थ देने के लिए साड़ी के फोल्ड्स को और अधिक डार्क कर दिया है इस तरह से। और फेस पर मास्क ज़रूर बनाया है। कोरोना की पेंटिंग आप जब भी बनाएं तो फेस पर मास्क बनाएं, क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और अपने फेस को कवर करना, ये 2 सुरक्षा के उपाय हैं कोरोना से बचने के लिए। तो इन दोनों को ही मैंने सभी फिगर्स में मेंशन किया है। एक फैमिली की 4 फिगर इस पेंटिंग में मैंने बनाई हैं, महिला, पुरुष और बच्चे, ब्रदर एंड सिस्टर। ये अब हम चौखट को पूरा करेंगे और वो फिगर जिसके हाथ में दीपक है उसकी शर्ट और पैंट में भी कलर कर दिया है। अब मैंने थाली में कहीं कहीं डेप्थ दे देंगे, क्योंकि दोनों थालियाँ आपस में एक जैसी दिखाई न दें, और उनकी फिगर को अलग अलग करने के लिए हम उनमें डार्क टोन और डेप्थ दिखा देंगे। कहीं कहीं फाइनल इम्प्रेशन देने के लिए और आकृति को क्लीन करने के लिए हमें डेप्थ का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह ये बालकनी के नीचे के सीन में मैंने ब्रदर और सिस्टर को बनाया है, जो कि हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। तो हर फिगर और आकृति में फर्स्ट और सेकंड टोन के बाद हमें डार्क टोन से अपनी फिगर को और अधिक क्लियर कर लेना चाहिए। उसने जो फ्रॉक पहनी है सिस्टर ने, उसकी फ्रिल को मैंने डार्क टोन से डेप्थ लगा दी है, और फ्रॉक के फोल्ड्स को भी अब मैं पर्शियन ब्लू और रेड को मिक्स करके ये शेड दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह थोड़ी थोड़ी बारीकियों पर ध्यान देकर उनको क्लियर करके हम अपनी इमेज को बहुत अधिक सुंदर बना सकते हैं। देखिए, हर हाउस में कोई बंधनवार लगी होती है चौखट पे, तो चौखट उससे बहुत अधिक सुंदर लगती है। तो मैंने पिंक कलर की एक बंधनवार भी लगाई है चौखट में। और अब मैं स्किन टोन को डेप्थ और मिडिल टोन लगा रही हूँ स्किन में। ये पैंट में भी इसी तरह फोल्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ डार्क टोन, मिडिल टोन का यूज़ किया है और शूज़ क्लियर कर दिए हैं। इस तरह बेल्ट भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं, बेल्ट का टच दे सकते हैं। बंधनवार पे थोड़े से फूल और पत्ती बनाने के लिए हल्का सा किनारे से मैंने टच दे दिया है। अब मैंने जो कोरोना में पहले फर्स्ट टोन लगाई थी, उसके बाद अब मैं मिडिल और डार्क टोन लगा के उसकी इमेज को और अधिक क्लियर कर रही हूँ। एक बार में बच्चों वाटर कलर में पेंटिंग क्लियर नहीं होती है, आपको 2 और 3 बार कलर करना पड़ता है। यदि हम एक बार में ही डार्क कलर लगाएंगे तो हार्डनेस आ जाती है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे अपनी पेंटिंग में क्लियरिटी लानी चाहिए, जिससे कि पेंटिंग्स और कलर्स में सॉफ्टनेस दिखाई दे। अब मैंने इसके माउथ को चीखते चिल्लाते हुए इस तरह के भाव से युक्त बना रही हूँ, क्योंकि हमारा यही इच्छा है और मंत्र है कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। तो कोरोना भी ये इमेज देख के हताश हो चुका है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो एक दायरे में सीमित हो गया है, क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन की कंडीशन है
और लॉकडाउन की वजह से सभी घर में हैं। घर में रहने की वजह से कोरोना अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो उसको बहुत अधिक हताश, चीखते चिल्लाते हुए बनाया है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उसके पसीने छूट रहे हैं। ग्रीन कलर का कोरोना भी इसी तरह मैं इसके बाद डार्क करूँगी और उसकी इमेज को क्लियर करूँगी। कहीं कहीं जैसे आपका वाइट पोर्शन रह जाता है कलर करते समय, तो उसको बच्चों छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो बाद में पूरी पेंटिंग देखते समय हाईलाइट को शो करता है। इसलिए हमें पूरे एरिया को भरना नहीं चाहिए, कहीं कहीं वाइट छोड़ देना चाहिए जो कि हाईलाइट को शो करता है। अब स्किन टोन में महिला के हाथों में भी स्किन टोन डार्क कर दूंगी, कहीं कहीं जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डार्क करना चाहिए। देखिए बच्चों, इस तरह आप भी अपनी कोरोना से रिलेटेड पेंटिंग पूरी कर सकते हैं। और जो फिगर्स हैं उसका आइडिया आप जो भी फ़ोटो, इमेज, न्यूज़ में जो भी सीन्स आपको दिखाए जाते हैं उनमें से आप अगर किसी घटना से प्रभावित होते हैं, किसी इमेज से प्रभावित होते हैं, तो उसमें उसको ध्यान में रखकर भी आप अपनी पेंटिंग पूरी कर सकते हैं। तो आप अपनी ओरिजिनल पेंटिंग बनाने के लिए तो कोरोना से रिलेटेड जैसे वॉरियर्स हैं, हमारे कंट्री के डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो आजकल इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के हम सभी की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको भी आप अपनी कोरोना पेंटिंग में, इमेज में लेकर आ सकते हैं और अपने विषय को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे, आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट आजकल अपनी ड्यूटी निभा रहा है कोरोना से रिलेटेड, इस महामारी से बचाने के लिए, लॉकडाउन का संपूर्ण पालन कराने के लिए, गरीबों को भोजन वितरण कराने के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का जो सहयोग है, उस सहयोग से रिलेटेड इमेज को आप अपनी कोरोना पेंटिंग में ऐड कर सकते हैं और अपनी ओरिजिनल पेंटिंग बना सकते हैं। देखिए बच्चों, ये लेडी फिगर को इस तरह मैंने और अधिक डेप्थ देके इसकी डार्कनेस को और बढ़ा दिया है, इसकी क्लैरिटी और निखर कर आ जाएगी। वाटर कलर में आप जानते ही हैं 3 टोन्स हमको करनी होती हैं, लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन। तो धीरे धीरे अपनी इमेज को टोन बाय टोन और अधिक क्लियर करना चाहिए। इस तरह हम अपनी पेंटिंग को और अधिक निखारेंगे। बच्चों, जैसे आईज़ है, नोज़ है, वैसे नोज़ और लिप्स तो मैंने सभी के फेस पर मास्क बनाया है, तो नोज़ और लिप्स तो नहीं बनाने हैं मुझे इस पेंटिंग में। लेकिन आईब्रो हैं, हेयर हैं, तो हमें पहले लाइट ब्राउन का यूज़ करना चाहिए, उसके बाद डार्क ब्राउन से हमें डेप्थ लगानी चाहिए। तो इस तरह मैं सिस्टर की ड्रेस को भी एक बार और क्लियर कर रही हूँ और उसमें डार्क टोन और डेप्थ लगा रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे हम अपनी पेंटिंग को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, ये जैसे पेंटिंग कंपटीशन है तो हमें इसमें कोई कोटेशन नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग एक देखने से ही समझ में आनी चाहिए कि वो किस विषय पर बनाई गई है। उसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिसमें हम कोटेशन लिखते हैं या अपना कोई मैसेज देते हैं तो वो पोस्टर कंपटीशन होता है, और पोस्टर कंपटीशन में हमें सिंबॉलिक वे में अपनी पेंटिंग बनानी होती है, और पेंटिंग कंपटीशन में हमें डिटेल में अपनी इमेजेस बना के, इमेजेस के द्वारा हम अपनी मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। उसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, आपका ये पेंटिंग कंपटीशन है, तो पेंटिंग कंपटीशन में आप जो भी विषय लें वो फिगर्स के द्वारा आप एकदम क्लियर करें।
अब ब्रदर की शर्ट मैंने ऑरेंज कलर की बनाई थी, तो उसमें हम डार्क ऑरेंज से उनके फोल्ड्स को और अधिक डेप्थ देंगे और उनके फोल्ड्स को और अधिक क्लियर कर देंगे। हैंड वॉश के लिए जो सिंक बनाई है मैंने उसमें लाइट पर्पल ब्लू कलर का यूज़ किया है, तो उसकी डार्क टोन को निकालने के लिए मैं पर्शियन ब्लू में क्रिम्ज़न मिलाकर उसकी डेप्थ को और क्लियर करूँगी। तो अब ये पेंटिंग हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि सभी कलर का कॉम्बिनेशन आपस में कंट्रास्ट शो कर रहा है और पेंटिंग एकदम से निखर कर आ रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप भी इसी प्रकार सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाकर कोरोना अवेयरनेस टॉपिक पर पार्टिसिपेट करेंगे और आप बहुत चांस होगा आप अपने मन से बहुत अच्छी ओरिजिनल पेंटिंग बनाएंगे तो लॉकडाउन पीरियड में आपको भी प्राइज़ गेन करने का चांस मिलेगा।